हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 30 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट हेड ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं मनोज पांडे, राकेश पाल, आर हरि कुमार या फिर वी आर चौधरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राकेश पाल वर्तमान समय में इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, द 6th इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन अक्टूबर 26 एंड 27, 2023। और इस कॉन्क्लेव का थीम रहा है टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच। It comprised various brainstorming sessions and lectures on the variety of subjects including IT, health, HR, leadership and media sensitization। तो आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्टर जनरल वर्तमान समय में हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization released the International Migration Outlook 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं IMF, OECD, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जो रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है OECD के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, The International Migration Outlook 2023 was released by the Organization for Economic Cooperation and Development. And this report revealed that Indians who are prominent in the terms of migration to OECD countries also top the list when it comes to obtaining foreign citizenship. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When is the World Development Information Day celebrated? आपसे पूछा जा रहा है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अक्टूबर 22, अक्टूबर 24, अक्टूबर 27 या फिर अक्टूबर 30। आपसे सूचना दिवस के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, So the World Development Information Day is celebrated by the United Nations on October 24th. And this day aims to draw the attention of the world to development problems and need to strengthen international cooperation to solve them. This day coincides with the United Nations Day celebrated to commemorate the day UN began operating in 1945. तो आप ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो भी 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट हेड कोच बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर, अमोल मजुमदार, राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो जिन्हें हेड कोच नियुक्त किया गया है वो है अमोल मजुमदार। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अनाउंस्ड अमोल मजुमदार वुड टेक ओवर एज द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट हेड कोच। He has also held coaching positions with the South African national team and IPL team Rajasthan Royals. A domestic titan, he scored over 11,000 first-class runs in 171 matches, including 30 centuries during his 21 year playing career. तो अपने 21 साल की जो इनका प्लेइंग करियर रहा है उसमें इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
who released the book titled Warriors on Wheels, Wheelchair to Padmasri? आपसे पूछा जा रहा है Warrior on Wheels, Wheelchair to Padmasri नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पुस्तक का विमोचन किया है मनोज सिन्हा ने। आप यहाँ देख सकते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हीलचेयर टू पद्मश्री एट राजभवन इन श्रीनगर। And the book represents the illustrious life journey of the President of Disabled Welfare Trust of India, Padam Shri Dr. Kanubai Taylor, who was also present on the occasion. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many medals won by the India in Para Asian Games 2022? आपसे पूछा जा रहा है पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 110, 111, 112 या फिर 113। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पैरा एशियन गेम्स में भारत ने कुल 111 मेडल्स जीते हैं। आप लोग यहाँ मेडल टैली देख सकते हैं। प्रथम स्थान पर होस्ट चाइना है, सेकंड प्लेस पर है ईरान, थर्ड प्लेस पर जापान, फोर्थ साउथ कोरिया और भारत है फिफ्थ प्लेस पर। इसके साथ ही इंडियन पैरा एथलीट्स कंटिन्यू टू साइन एट द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स इन हांगझू। इंडिया क्रॉसेस द coveted 100 medal mark with the 26 gold clinched by the Dilip Gavit in the men's T47 400 meter event. And India overtook its best ever gold medal tally in the Asian Para Games, going past its number from 2018. And India finished the campaign with the 29 gold, 31 silver and 51 bronze to get 111 medals in total. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इन वियतनाम प्रमोट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दिस पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आपसे पूछा जा रहा है वियतनाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल एक्ट जो कि ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है, ये पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2016, 2017, 2014 या फिर 2002। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया गया था 2014 में। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो ये एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है टू बूस्ट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल टाइज विद द ह्यूज एशिया पैसिफिक रीजन एट डिफरेंट लेवल्स। एक्ट ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च इन November 2014 at the 12th ASEAN India Summit 2014 held in Myanmar. Act East policy is the successor of the Look East policy which was enacted in 1992. और ये थर्ड एडिशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का जिसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है होची मिन्ह सिटी में जो कि वियतनाम में स्थित है। और इस फेस्टिवल का एम है टू प्रमोट एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इस्टेब्लिशिंग डीपर टाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम थ्रू बिजनेस, आर्ट एंड कल्चर। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।